शादी के महज 2 माह के अंदर जब एक पति ने अपने ही बेडरूम में पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथों रंगरलियां मनाते हुए बेहद आपत्तिजनक हालात में पकड़ा, तो नाराज पति और परिजनों ने मौके पर ही आशिक से पत्नी की मांग भरवाकर दोनों की जयमाला करवा दी। जी हां, उत्तर प्रदेश के झांसी से पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाला एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी और पेशे से एक निजी बैंक में चपरासी राजेश प्रजापति की शादी इसी साल 24 जून 2026 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ग्राम काडोर निवासी अभिलाषा के साथ बड़े ही अरमानों से हुई थी। परिवार को लगा था कि घर में खुशियां आई हैं, लेकिन शादी के करीब 1 महीने बाद से ही राजेश के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। उसे अचानक से अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और जरूरत से ज्यादा नींद आने लगी। दिन ब दिन बिगड़ती हालत को देखकर उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी साजिश के तहत उसे खाने पीने में कोई नशीली चीज मिलाकर दे रही है। सतर्क होने पर राजेश ने जब गुपचुप तरीके से नजर रखनी शुरू की तो उसे पता चला कि उसकी गहरी नींद में सो जाने या घर से बैंक की ड्यूटी चले जाने के बाद पत्नी के ही गांव का रहने वाला एक युवक अक्सर उनके घर आता है और घंटों रुकता है। यह शक यकीन में तब बदल गया जब 23 अगस्त को राजेश ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। वो अपने एक एक्सीडेंट में घायल रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज जाने का बहाना बनाकर घर से निकला और जैसे ही पीछे से लोगों ने उसे खबर दी कि वही युवक घर के अंदर घुस चुका है, वो फौरन वापस लौट आया। राजेश ने दरवाजा खोलते ही दोनों को बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी की बेवफाई का ये घिनौना मंजर देखकर परिजनों का गुस्सा इस कदर 7वें आसमान पर पहुंच गया कि उन्होंने मौके पर ही प्रेमी से अभिलाषा की 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार मांग भरवाई। बकायदा दोनों से एक दूसरे को वरमाला पहनाई गई और इस ड्रामे के अंत में प्रेमिका ने अपने इस नए कथित पति के पैर भी छुए। इस अनोखी शादी का वीडियो वायरल होने के साथ ही मामले में अब कई गंभीर पेच भी फंस गए हैं। पीड़ित पति राजेश का कड़ा आरोप है कि उसने पुलिस बुलाकर प्रेमी को उनके सुपुर्द किया था, लेकिन पुलिस ने युवक पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और उसे आसानी से छोड़ दिया। कल ये हुआ कि 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा, तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया, तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बिटिया आपकी अकेली है? तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया, वो मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया, और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा, तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो आज पकड़ लिया आपने? हाँ, उसको पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में है। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही, तो वो जहर भी दे सकती है। जबकि उसकी पत्नी घर के भारी गहने और नकदी भी उसी प्रेमी पर लुटा चुकी है। इस पूरे ड्रामे के बाद एक तरफ जहां पत्नी के घर वाले उल्टा राजेश को ही गलत ठहराते हुए उस पर अभिलाषा को दोबारा साथ रखने का भारी मानसिक दबाव बना रहे हैं, वहीं खौफजदा राजेश अब किसी भी कीमत पर उस धोखेबाज पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। उसका साफ कहना है कि जो औरत अपने आशिक के लिए उसे रोज नशे की गोलियां दे सकती है, वो कल को उसे जहर भी दे सकती है और उसकी जान भी ले सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर उसकी लाश किसी ड्रम में पड़ी मिले। इसलिए दहशत में जी रहे पीड़ित राजेश ने अब पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय और सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है।